Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, welcome to J Chemistry. सो गाइज, जब भी क्वेश्चन वाली वीडियो होती है, मैं आपको हमेशा बोलती आई हूँ कि पहले जे केमिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहाँ जाके टेस्ट देना, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखना। लेकिन अभी क्योंकि नंबर ऑफ डेज बहुत ही कम बचे हैं एग्जाम में, तो मैं बोलूँगी अगर आप टेस्ट देने जाएंगे, आपका टाइम लगेगा पहले, उसके बाद आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ऐसे करके, है ना। तो अभी लास्ट में आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है क्वांटम केमिस्ट्री, आपने वो जो थियरी वाली वीडियो वो भी देखी है, आप सिर्फ क्वेश्चन देखना चाहते हैं, अप्रोच देखना चाहते हैं, तो आप टेस्ट देना अभी अवॉइड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली वाली वीडियो देखें, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है ही, साथ साथ फैकल्टी सॉल्व भी करवा रही है, तो आपको सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन क्या था। अगर आपको ये सॉल्व करना होता, आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते, सिर्फ मन में सोच लो कि ये वाला फॉर्मूला लगाते, यहाँ से ऐसे करके वैल्यू पुट करके निकाल लेते। फिर आप देखो कि फैकल्टी ने कैसे सॉल्व करवाया है उसको, ठीक है, और अप्रोच कितनी सेम है, आपने सोची वैसे वाली सेम अप्रोच है या फिर नहीं। अगर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता क्वेश्चन, तो फिर आप अप्रोच देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको टाइम सेव करने की कोशिश करनी है, वीडियो की प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करके आपको फास्ट फॉरवर्ड करके देखनी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, एंड वी आर वेरी श्योर कि जितनी मेहनत हमने करी है वीडियोज़ बनाने में, उतना ही आपको हेल्पफुल रहेंगे वीडियोज़, और एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आएंगे। तो हेलो एवरीवन, हमने क्वांटम की थ्योरी देख ली थी, ठीक है। तो अभी हम क्वांटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या आपका, द ऑपरेटर एक्स डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर विल बी इक्वल। तो ये आपका किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाने। कैसे सोल्व होगा ये, इसको अलग अलग लिख लो, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स डी बाई डी एक्स, और इसी साइड किसी वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहले वेव फंक्शन आपका इस साइड मल्टीप्लाई होगा, ये किसके इक्वल आएगा, एक्स डी बाई डी एक्स इंटू एक्स डी फाइव बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स उस साइड मल्टीप्लाई होगा, पहले डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उस साइड क्या आएगा, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी फाइव बाई डी एक्स, ठीक है। ये आ गया। अब ये क्या है, ये u v है, ठीक है। यहाँ u v रूल लग जाएगा, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपका x, सबसे पहले u, यानी कि x को हमने कांस्टेंट रखा, इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब इसको v को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि डी फाइव बाई डी एक्स, और इसका x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स 1 आएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के यह आएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी फाइव बाई डी एक्स, ठीक है। जो वेव फंक्शन है उसको अलग निकाल लो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, और बाहर आपका क्या आ जाएगा, फंक्शन। तो ये आपका इसके इक्वल आया, ठीक है। तो ये आपका इसके इक्वल आया, यानी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्स डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया होगा, इवेल्युएट। तो ये आपको इवेल्युएट करना, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लगानी है कॉम्पिटिशन की, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर इसको देखूं एल वाई एल जेड, ठीक है। तो यहां पे आपका एक रूल हुआ करता था, क्या होता था, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये आपका किसके इक्वल होगा, ये आपका होगा आयोटा एच क्रॉस। अब वाई जेड के बाद क्या आएगा, एक्स, ये आ जाएगा एल एक्स। ये आपका किसके इक्वल आएगा, आयोटा एच क्रॉस एल एक्स के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या आपका एल जेड एल एक्स, ये है एल जेड एल एक्स, ये आपका किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आयोटा एच क्रॉस जेड एक्स के बाद क्या आएगा, वाई, ये आ जाएगा एल वाई, ठीक है। ऐसे ये एल एक्स एल वाई किसके इक्वल आएगा, एल एक्स एल वाई,
ये आएगा LX LY। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, आयटा H क्रॉस, और यहाँ से XY के बाद आएगा LZ। ठीक है, अगर यहाँ पे YX होता तो YX उल्टा चल रहा है ना, उल्टा चलते हैं, ये माइनस ऑफ LZ आ जाता। ठीक है, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस ऑफ LZ आ जाता। तो इनकी वैल्यू आ गई, इनकी वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। पहला क्या है आपका LX कोमा, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी आयटा H क्रॉस LX, आयटा H क्रॉस LX। तो ये आपका किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आयटा H क्रॉस को बाहर ले लो, आयटा H क्रॉस बाहर आ गया तो LX इंटू LX। अब LX के साथ कम्यूटेशन क्या होता है, 0, तो ये आ गया आपका 0। ठीक है, जैसे x और फंक्शन ऑफ x का भी क्या आता था, 0 होता था, तो यहाँ से LX का क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे LX का इसका 0 आ गया। यहाँ पे LY है और इसकी वैल्यू क्या है, आयटा H क्रॉस LY, आयटा H क्रॉस यहाँ भी बाहर आ जाएगा तो LY इसका भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ LZ है और ये आयटा H क्रॉस बाहर आ जाएगा, LZ आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो तीनों का 0 प्लस 0 प्लस 0 आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, फॉर अ 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन अ 3D बॉक्स। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, 3D बॉक्स दिया हुआ और 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया हुआ। द एनर्जी इन टर्म ऑफ h² अपॉन ml², h² अपॉन ml² के फॉर्म में आपको एनर्जी बतानी है, रिक्वायर्ड फॉर द होमो टू लूमो ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या कौन सी ट्रांजिशन होनी चाहिए, होमो टू लूमो ट्रांजिशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो 3D क्या क्या दिया हुआ आपको, 3D बॉक्स दिया हुआ है। 3D बॉक्स के लिए आपकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी किसके इक्वल होती है, nx² प्लस ny² प्लस nz² इंटू h² अपॉन 8 ml²। ठीक है, इसी के इक्वल होती है ना। अब यहाँ पे हम एनर्जी लेवल ड्रॉ करेंगे। एनर्जी लेवल क्या क्या आएंगे, ठीक है, सबसे पहले सबसे आपकी ग्राउंड स्टेट क्या आएगी, ग्राउंड स्टेट आएगी आपकी 111। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये आ गई ग्राउंड स्टेट आपकी 111। उसके बाद ये आपके एनर्जी लेवल आ जाएंगे। ठीक है, मैं एक ही बार में सारे ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको है ना मैं लिख के दिखा दूंगा कि कौन सा क्या है। देखो भाई, यहाँ पे आपके एनर्जी लेवल क्या क्या आएंगे। अब सबसे पहले ग्राउंड स्टेट क्या आएगी, ग्राउंड स्टेट आएगी आपकी 111। ठीक है, और इसकी एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी यहाँ पे पुट करो 1² प्लस 1² प्लस 1² यानी कि 3h² अपॉन 8 ml²। तो इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी 3h² अपॉन 8 ml²। ठीक है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में और क्या आएगी आपकी, फिर आएगी आपका 112। ठीक है, 112, और जब एक डिफरेंट एक अलग होता है, दो सेम होते हैं, तो डिजेनरेसी कितनी होती है, डिजेनरेसी होती है आपकी 3। ठीक है, तो ये 112 हो गया, ये हो जाएगा 121, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं इसको इनके ऊपर ही लिख देता हूँ, ये हो गया 112, ये आ जाएगा 121 111। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
2 1 1, ठीक है। और इनके लिए एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी आ जाएगी इनके लिए 2 स्क्वायर 4 + 1 + 1, ठीक है। ये आ जाएगी 6h² अपॉन 8 ml², ठीक है, यही आ जाएगी ना। उसके बाद तीसरा लेवल क्या आएगा, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या आएगी आपकी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट आएगी आपकी 2 2 1 2 1 2 और 1 2 2, ठीक है। और इसकी एनर्जी क्या आएगी 2 स्क्वायर 4 + 4 + 1, यानी कि ये आ जाएगी 9h² अपॉन 8 ml², ये आ जाएगी 9h² अपॉन 8 ml², ठीक है। इसकी एनर्जी आ गई 9h² अपॉन 8 ml², ये यहाँ नहीं लिखा है। चलो हाँ, ये आ जाएगा 113। नेक्स्ट क्या आएगा, ये आएगा 1 1 3 1 3 1 और 3 1 1, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी 9 + 2 11, तो ये आ जाएगा 11h² अपॉन 8 ml²। और लास्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 2, ठीक है। और एनर्जी क्या आ जाएगी इसकी, एनर्जी आ जाएगी 12h² अपॉन 8 ml², ठीक है, यही आ जाएगी ना। चलो इनको भी थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 13 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने 13 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हमने देखा कि जो हमारी होमो क्या आ रही है, होमो कौन सी आ रही है, होमो आ रही है ये तो हमारी आ गई होमो, ठीक है। और ये आ गई हमारी लूमो, ठीक है। ये आ गई होमो, वो आ गई लूमो। तो हमें यहां से यहां ट्रांजिशन करानी है, यहां से यहां ट्रांजिशन करानी है। यहाँ की एनर्जी कितनी है 11h, लूमो की एनर्जी आ गई हमारी 11h² अपॉन 8 ml², होमो की एनर्जी आ गई 9h² अपॉन 8 ml²। तो डेल्टा ई किसके इक्वल आएगा, डेल्टा ई यहां से आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 11h² अपॉन 8 ml² माइनस 9h² अपॉन 8 ml², ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 2h² अपॉन 8 ml²। यही बनाने में इतना टाइम लग गया, क्वेश्चन तो आपका कुछ भी नहीं था। तो ये आ जाएगा 1/4 h² अपॉन 8 ml²। सॉरी ये 8 नहीं आएगा ना, h² 1/4 h² अपॉन ml²। h² अपॉन ml² की फॉर्म में आपको बताना है, ठीक है। h² अपॉन 4 ml² की फॉर्म में आपको बताना है यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर डी। h² अपॉन 8 ml² के फॉर्म में ऑप्शन नंबर डी 1/4, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया होगा
फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर द आइगन फंक्शन इज गिवन बाय, आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए आइगन फंक्शन दिया हुआ है ये, ठीक है। इफ द फंक्शन इज इवन, ये आपका इवन फंक्शन है, एंड इज ऑर्थोगोनल टू ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट के साथ ये ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ पे आपको ग्राउंड स्टेट पता होनी चाहिए। एसएचओ के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एसएचओ के लिए आपकी ग्राउंड स्टेट होती है साई नोट इज इक्वल टू बीटा बाय पाई रेज टू द पावर 1/4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये होती है आपकी ग्राउंड स्टेट एसएचओ के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, बी और सी की वैल्यू निकाल लिया हमें। बी और सी की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका इवन फंक्शन दिया हुआ है, और इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि इसमें हम कहीं भी माइनस एक्स पुट करें ना, वो आपका एफ ऑफ एक्स बनना चाहिए। अगर हम इसमें माइनस एक्स पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स होल स्क्वायर वो आपका एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस एक्स होल स्क्वायर ये आपका एक्स स्क्वायर के ही इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। माइनस पुट करने से कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यहाँ आपका एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक्स है, तो x को अगर मैं माइनस एक्स पुट करूंगा तो वो तो माइनस एक्स आ जाएगा ना आगे। अगर मेरे को इसमें चेंज नहीं लाना तो मैं क्या करता हूं, मैं b की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं। अगर मेरी b की वैल्यू 0 होगी तो b ऑफ x को मैं क्या पुट करता हूं, माइनस एक्स, b ऑफ माइनस एक्स ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ bx, ठीक है। इसके इक्वल आया, लेकिन ये किसके इक्वल आना चाहिए था, bx के इक्वल आना चाहिए था। अगर मैं b को 0 पुट कर दूं, तो ये भी आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। यानी कि मेरी b की वैल्यू तो क्या आ गई, 0, b की वैल्यू 0 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब हमें निकालनी है c की वैल्यू। c की वैल्यू क्या कैसे निकाल लेंगे, इसने क्या बोल रहा है कि वो ऑर्थोगोनल है ग्राउंड स्टेट के साथ, यानी कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होती है इसमें, एसएचओ में आपकी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। साई नोट और साई ये आपका क्या दे रखा है, साई 2 डी टाउ इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है, वो ऑर्थोगोनल है ना, ऑर्थोगोनल है, तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी बीटा बाई पाई रेज टू द पावर 1/4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये तो आपकी साइन नोट की वैल्यू थी। इंटीग्रेशन लगा दो फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। इनटू साई 2 क्या दे रखा आपको, एन एक्स स्क्वायर प्लस सी, बी तो 0 ही हो गया ना, b 0 हो गया तो उसको क्या कर दो, यहां से हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यही है ना, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये 0 आना चाहिए आपका। तो जो कॉन्स्टेंट है उसको क्या कर लो, कॉन्स्टेंट ले लो, कॉन्स्टेंट को हम कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, ये बीटा बाई पाई आ रहा है, बीटा बाई पाई रेज टू द पावर 1/4, एक तो ये कांस्टेंट यहाँ से बाहर आ रहा है, और एक यहाँ पे n भी तो आपका कांस्टेंट है, एक n बाहर आ रहा है, इंटू आ गया n, यहाँ आ जाएगी इंटीग्रेशन। अब इसका बेस है में तो पावर ऐड हो जाती है, ई रेज टू माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ई रेज टू माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, हाफ को ऐड करते हैं 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ये आ गया dx, क्या बचा था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये बचा हमारा, ये आपका 0 के इक्वल है, तो ये तो आपका उस साइड आगे 0 आ गया, या फिर इसको बोल सकते हो कि ये कांस्टेंट 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये हमारा 0 के इक्वल होगा, तो ये आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट c इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था एक्स रेज टू द पावर n, उस साइड लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता था हमारा, एक्स रेज टू पावर n इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर dx
इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, वो आपका किसके इक्वल होता था? ये आपका एक तो 0 के इक्वल भी होता था और एक होता था n+1/2 डिवाइड बाय a⁻n+1/2। ठीक है, अगर आपका n क्या है? इवन है, सॉरी n अगर ओड है तो ये आएगा और n अगर इवन है तो ये आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता था? ये हमारा फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पे स्क्वायर है, n हमारा इवन है, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला आएगा। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आएगा? ये इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये आएगा 2 है ना। n की वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ n है और यहाँ 2 है, यानी n की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई हमारी। वो आ जाएगा 2+1/2 डिवाइड बाय, अब a क्या है? यहाँ पे a x² के साथ वाली टर्म है, जो माइनस को छोड़ के x² के साथ वाली टर्म यहाँ पे बीटा है, तो ये आ जाएगा बीटा। बीटा की पावर क्या है? 2+1/2, 2+1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू तो ये आ गई। प्लस मैं इसको c को कांस्टेंट को बाहर ले सकता हूँ, ये मेरा c कांस्टेंट क्या आ गया? c कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ x⁻0। 1 को क्या लिख सकता हूँ? x⁻0। 0 आपका इवन हो गया, यानी यही फॉर्मूला लगेगा। n की वैल्यू यहाँ 0 आ गई, तो ये आ जाएगा 1/2, 0+1/2 आ गया ना, डिवाइड बाय यहाँ भी आपका बीटा है, β⁻0+1/2, यानी कि ये भी 1/2। ठीक है, वो आपका 0 के इक्वल आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू ये आपका किसके इक्वल आया? यहाँ से ये आया √3/2 डिवाइड बाय β⁻3/2 प्लस यहाँ पे c भी था ना, एक कांस्टेंट आपका, यहाँ c कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में। ठीक है, c × 1/2 डिवाइड बाय β⁻1/2 इज इक्वल टू 0। और जो इसकी वैल्यू होती है ना, ये तो आपका होता है √π के इक्वल, √π के इक्वल। और अगर ये आपका कुछ इस टाइप में आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है? 3/2 - 1 × 1/2। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू आपकी होती है √π, तो ये आ जाएगा 1/2 × √π, 1/2 × √π। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से 1/2 × √π था तो पाई ऊपर आया। ठीक है, बीटा नीचे आया, इन दोनों की पावर 1/2 और एक बीटा मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि b⁻3/2 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? β⁻1 + 1/2, β⁻1 और β⁻1/2। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस c, ये आपका √π यानी β⁻1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या आ गया? π/β⁻1/2, ये तो आ गया कॉमन, और यहाँ आ गया 1/2 बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 होगा, c इज इक्वल टू -1/2 बीटा के इक्वल आ गया, c इज इक्वल टू -1/2 बीटा के इक्वल आ गया। तो यहाँ से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ये रहा, ये रहा आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, c इज इक्वल टू -1/2 बीटा। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द रेडियल वेव फंक्शन फॉर अ 3s ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या है? 3s ऑर्बिटल दे रखी है। ठीक है, इज गिवन बाय दिस द नंबर ऑफ नोड्स। अब रेडियल नोड निकालने के लिए क्या करते हैं? जो आपका रेडियल पार्ट है इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, वहां से आपकी रेडियल नोड आ जाएगी। लेकिन आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्यों? ये आपको बताया गया था कि जो आपकी बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो आपकी नोड्स कंसीडर नहीं की जाती। तो यहाँ पे आपके बाउंड्री कंडीशन, और वैसे भी जो 3s है ना, 3s में रेडियल नोड किसके इक्वल होती है? 3s में नहीं, वैसे भी रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला होता है? n-l-1। ठीक है, और एंगुलर नोड आपकी l के इक्वल होती है, टोटल नोड आपकी n-1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो 3s के लिए n क्या है? 3, l है 0, s के ये आ जाएगा 1, 3 - 1 तो 2। सबसे पहले तो आपकी 2 नोड्स आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन
और ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। अब यहाँ पे ये 0 और इनफाइनाइट दोनों बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन नहीं आती नोट्स में तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपकी 0 और इनफाइनाइट बाउंड्री कंडीशन, ये भी माइनस, 0 और इनफाइनाइट बाउंड्री कंडीशन, ये भी माइनस, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी 2, 7.25 ए नोट 2 ए नोट। अब ये 7.25 ए नोट और 2 ए नोट कहाँ से आया, इसको हम 0 के इक्वेट करेंगे, 0 का इक्वेट करके यहाँ से आर की 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी 7.25 ए नोट, एक वैल्यू आएगी 2 ए नोट, ठीक है। तो इस टाइप से, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट दे रखा, अ पार्टिकल मूव इन अ 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L विद potential energy V is equal to 0 inside half the length and V is equal to 0.1 E naught in the other half and V is equal to infinite outside the box। अब जो आपका 1D बॉक्स होता है, 1D बॉक्स में क्या होता है, 1D बॉक्स में यहाँ आपकी इनफाइनाइट होती है आउटसाइड और इनसाइड आपकी 0 होती है, यही होती है ना। लेकिन इसने क्या बोला, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका हाफ में तो क्या हो रहा है, हाफ में तो 0 ही है, लेकिन हाफ में क्या आ रही है 0.1 ऑफ ई नोट, 0.1 ऑफ ई नोट आ रही है, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ की परटर्बेशन आ गई, और कितने परटर्बेशन क्या आ रही है, परटर्बेशन आपकी है डेल्टा एच इज इक्वल टू 0.1 ऑफ ई नोट, ठीक है ना। यही आपका परटर्ब कर रही है ना, आपका पोटेंशियली परटर्ब कर रहा है उसको, तो ये आपकी आ गई परटर्बेशन। यूज द परटर्बेशन थ्योरी, और ये ई नोट 1 क्या है, ये आपकी जीरो ग्राउंड से, जीरो ऑर्डर ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, जो कि 1D बॉक्स के लिए क्या होती है, h²/8ml², ठीक है। द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बतानी है आपको एनर्जी लेवल में। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या होती थी, डेल्टा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई फ्रॉम ऑल स्पेस, अगर 1D बॉक्स है तो 0 to L आ जाएगा, ठीक है। 0 to L नहीं आएगा, यहाँ पे 0 to L/2 आएगा, क्योंकि सॉरी L/2 to L आएगा, L/2 to L आएगा, क्योंकि 0 to L/2 में तो क्या है, V0 है, वहां तो आपकी कोई परटर्बेशन नहीं है, लेकिन L/2 to L में क्या है, आपकी 0.1 ई नोट है। तो यहाँ आ जाएगा साई स्टार डेल्टा एच साई डी टाउ, ठीक है। और 1D बॉक्स के लिए साई की वैल्यू क्या होती है, अगर इसको हम डायरेक्ट करना चाहेंगे तो डेल्टा एच क्या आएगा, L/2 to L साई स्टार, ये आएगा 0.1 ऑफ ई नोट 1 इंटू साई dx, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट को बाहर ले लो, ये आ जाएगा 0.1 ऑफ ई नोट ऑफ 1, ये आ जाएगा L/2 to L, यहाँ आ जाएगा साई स्टार साई dx, ठीक है। ये क्या है, ये आपका प्रोबेबिलिटी का रिलेशन है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रोबेबिलिटी का रिलेशन है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू 0 to L/2 या फिर L/2 to L, दोनों केस में इसकी वैल्यू हाफ आती है, इसकी वैल्यू हाफ आती है, तो यहाँ से 0.1/2 ऑफ ई नोट ऑफ 1, ठीक है। ई नोट ऑफ 1 आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या आती है, 0.1/2 इंटू h²/8ml², ये आपका आ जाएगा 1/20 इंटू h²/8ml², और ये आ जाएगा h²/160 ml²। तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, h²/160 ml², ऑप्शन आ जाएगा इसका 1। और यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट भी करना चाहो तो यहाँ पे आपका साई की वैल्यू क्या आएगी, साई की वैल्यू आएगी √2/L sin n πx/L, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो n की वैल्यू 1 रख देना, तो यहाँ से इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, देख लो, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये देख लो एक बार, चलो देखिए आगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कंसीडर हार्मोनिक ऑसिलेटर विद द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, V इज इक्वल टू हाफ के x²। इफ द ट्रायल वेव फंक्शन इज, ट्रायल वेव फंक्शन दे रखा है आपको
x इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर x इज ग्रेटर देन जो, एंड एवरेज एनर्जी, और ये दे रखी है आपको एवरेज एनर्जी ट्रायल वेव फंक्शन की, ठीक है। देन द लोवेस्ट एनर्जी, आपको बताने लोवेस्ट एनर्जी। हमने वेरिएशनल मेथड किया था कल। वेरिएशनल मेथड में क्या करते थे, आपको एक ट्रायल वेव फंक्शन दे देते थे, ट्रायल वेव फंक्शन की फिर एवरेज एनर्जी निकालते थे एवरेज एनर्जी फॉर्मूले से, और वहां से अगर आपका क्या है, अगर वेरिएशनल पैरामीटर है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये आते थे इनके फॉर्म में आ रहे थे, यहाँ आपका आ रहा है बीटा, बीटा आ रहा है ना, तो आपको क्या वहां से अगर इनकी वैल्यू निकालनी थी तो इनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करो, इनकी वैल्यू आएगी, इनकी वैल्यू को फिर एनर्जी में पुट करो, वहां से मिनिमम एनर्जी आ जाती है। तो हमें लोएस्ट एनर्जी जो निकालनी है तो क्या आएगा, यहाँ से इसको एनर्जी को क्या करो, एनर्जी को बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एनर्जी को बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या आएगा, पहले एनर्जी लिख देते हैं फिर वो ऊपर चला जाएगा। एनर्जी इज इक्वल टू 3h स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर m प्लस 3k डिवाइड बाय 8 बीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, बीटा के रिस्पेक्ट में, तो डेल ई बाय डेल बीटा वो आपका किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ से ये कांस्टेंट आएगा सबसे पहले तो बाहर 3h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, ठीक है, और डेल बी बाय डेल बी क्या आ जाएगा 1, तो वो आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या है, ये क्या है 3k बाय 8, और बीटा रेस टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बीटा रेस टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा, -1 आगे आएगा, बीटा रेस टू द पावर -2, ये आ जाएगा -1 बाय बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो आगे आ गया -1 डिवाइड बाय बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, और ये आपका किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसको 0 के इक्वल करके अब यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m इज इक्वल टू 3k बाय 8 बीटा स्क्वायर। 8 से 8 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई m k पाई स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा आपका आएगा, रूट लेंगे तो रूट m के इंटू पाई बाई एच, रूट m के इंटू पाई बाई एच। अब इसकी वैल्यू क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम एनर्जी में पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या करते हैं, एनर्जी में पुट करते हैं। इसकी वैल्यू अगर एनर्जी में पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m इंटू बीटा, बीटा क्या है, रूट m के इंटू पाई बाई एच प्लस 3k बाई 8, 3k बाई 8 इंटू डिवाइड बाई बीटा, तो ये उल्टा आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा तो ये आ जाएगा h बाई पाई इंटू रूट m के, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1h से आपका 1h कैंसिल हो गया, 1 पाई से आपका 1 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और 1m से आपका रूट से आपका 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3h, ऊपर रूट कैंसिल हो गया था, ये आ जाएगा रूट के 3h रूट के डिवाइड बाय ये आ जाएगा 8 पाई रूट m, 3h रूट के 8 पाई रूट m प्लस ये आ जाएगा, यहाँ से एक रूट हुआ तो ये आ जाएगा 3h रूट के डिवाइड बाय 8 पाई रूट m। तो यहाँ से दोनों सेम आ गए, इनको ऐड करेंगे, ये क्या आ जाएगा 3/4 h बाय पाई रूट k बाई m, 3h बाई 4 पाई रूट k बाई m, 3h बाई 4 पाई रूट k बाई m। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम द स्पिन फंक्शन इज, स्पिन फंक्शन बताना है हमें किसके लिए, ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम के लिए। अब जो हीलियम है, हीलियम में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, ठीक है, 1s2 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक को मैं 1 बोल दूं, एक को मैं 2 बोल दूं, तो इसका जो स्पेस फंक्शन क्या होगा, साइज स्पेस, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 1s1 और 1s2,
कि 1s में ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, 1s में ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता था, ये आपका सिमेट्रिक होता था ना, ये होता था सिमेट्रिक। अब ये अगर सिमेट्रिक आ गया, साई टोटल क्या होना चाहिए, साई टोटल आपका एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। एंटीसिमेट्रिक होने के लिए अगर हमारा स्पेस वाला पार्ट सिमेट्रिक आ गया तो स्पिन वाला पार्ट क्या आएगा, स्पिन वाला पार्ट आपका एंटीसिमेट्रिक आएगा। ठीक है, कल कराया था ना मैंने आपको ये। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप वो कल थ्योरी वाली वीडियो थी जो, ठीक है, क्वांटम की, आप वो जाके देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देख लो, यहां से स्पिन वाला पार्ट, ये क्या है, ये आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, ये भी आपका सिमेट्रिक है, ये भी आपका सिमेट्रिक है, और ये क्या है, ये आपका एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमें चाहिए एंटी सिमेट्रिक, हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है आपका, वन मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ अ मॉलिक्यूल A2 हैज अ फॉर्म ऑफ C1 5 1 C2 5 2 5 1 and 5 2 आर द नॉर्मलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ AA। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे एक एटम, ये दोनों एटम A है, जैसे S2 मान लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा AA, ये आ जाएगा AB। ठीक है, इसकी जो ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन है psi1, इसकी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है psi2। ठीक है, C1 C2 आपके कांस्टेंट है। द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल इज फाउंड ऑन एटम A विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 40%। तो इसमें पाने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%। इसमें आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 40%। इग्नोर द ओवरलैपिंग इंटीग्रल C1 इज इक्वल टू, तो हमें C1 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए कांस्टेंट C1 आ रहा है, इसके लिए कांस्टेंट क्या आ रहा है, C2। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अ पार्टिकल इन स्टेट 2, तो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, C2 स्क्वायर, क्योंकि ओवरलैपिंग इंटीग्रल तो हमने क्या कर दिया, इग्नोर ही कर दिया। तो यहां से C2 स्क्वायर आपका किसके इक्वल है, 0.40। ठीक है, C2 स्क्वायर आपका 0.40 है। और आपका एक चीज पता है, क्या पता है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो हम C1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। C1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.40, तो ये आ जाएगा 0.60। ठीक है, और C1 के इसके इक्वल आएगा 0.60 का रूट, और वो किसके इक्वल आएगा आपका, वो अप्रोक्स होता है 0.78। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन किसकी क्या है, द करेक्शन इन द वेव फंक्शन इज एक्सप्रेस एज, ये करेक्शन दे रखी है आपको। ठीक है, द टोटल परसेंटेज आयनिक करैक्टर इन द मॉलिक्यूल, हमें बताना परसेंटेज आयनिक करैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर कर मैंने आपको इस फॉर्म में कराया था, साई इज इक्वल टू कोवेलेंट कोवेलेंट प्लस लैम्डा आयनिक, लैम्डा आयनिक। ठीक है, और इसको जब नॉर्मलाइज किया था तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये आ जाएगा √1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, या तो आप इसको 1 बनाया कर लो, नहीं तो इसको अगर हम नॉर्मलाइज करेंगे, अगर नॉर्मलाइज करके देखते हैं 0.74 होल स्क्वायर प्लस 0.32 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब हम मान लेंगे ये नॉर्मलाइज है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 1 आएगा, करके देख लेना। तो ये नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसको सबसे पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज कैसे करना पड़ेगा, क्या करो, हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका रूट लेके डिवाइड कर दिया। तो सेम काम हम यहाँ करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, 0.74 का होल स्क्वायर प्लस 0.32 का होल स्क्वायर, और उसके रूट से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से किसके इक्वल आएगा, साई इज इक्वल टू 0.74 डिवाइड बाय रूट ऑफ 0.74 होल स्क्वायर प्लस 0.32 होल स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल आएगा, और यहाँ पे आइए कोवेलेंट प्लस
0.32 डिवाइड बाय रूट ऑफ 0.74 होल स्क्वायर प्लस 0.32 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ये आयनिक। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की यहाँ से अगर देखें किसके इक्वल होगा, वो होगा लैम्डा अपॉन रूट 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, इसी के इक्वल होता है ना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या आएगा, इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.32 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.74 होल स्क्वायर प्लस 0.32 होल स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर, अगर आपको कैलकुलेटर नहीं मिला हुआ तो आपको निकालना है 74 का स्क्वायर। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से सबसे पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 16, 16 का 6 यहाँ आ गया, वन साइड में रख लिया, 7 4 जा 28। ठीक है, 28 प्लस 28 ये यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पहले वहाँ से 4 से 4 किया था, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, 28 प्लस 28 56, 56 प्लस 1 57, 7 का 7 यहाँ पे 5। अब 7 को 7 से करो, 7 7 जा 49, 49 प्लस 5, 49 प्लस 5 कितना हो जाएगा 54। तो ये आ जाएगा, अब 2 के बाद पॉइंट है यहाँ 0.74 है, 0.7 तो 0.5476, ये आ जाएगा 0.5476। और 0.32, 0.32 इसका अगर स्क्वायर है तो वही करो, 2 से 2 4, 3 इंटू 2 6 और 6 12 का 2 1, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, और ये आ जाएगा 0.1024। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.1024 डिवाइड बाय, डिवाइड क्या आएगा, डिवाइड आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 0 1 तो 1, ये आ जाएगा 5 0 0 5 और 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 0.65। तो इसको डिवाइड कर दो 0.65 से, इंटू कर दो 100, तो ये आपका, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको सबसे पहले तो लिख लो, तो ये आ जाएगा, सबसे पहले तो पॉइंट कैंसिल करो, सारे पॉइंट कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1024 डिवाइड बाय 65, 1024 डिवाइड बाय 65, और यहाँ पे अब इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करना है तो ये अपना सीधा ही डायरेक्ट करो फिर तो, हाँ इसको बस डिवाइड कर दो, 16% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 16% ही आएगा, और तो इसका कोई क्या ही बताएं तुम्हें है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपने सही किए होंगे सारे क्वेश्चन, और चलो एग्ज़ाम है आपका, अच्छी तरह आपने बहुत तैयारी की है, तो अच्छा सा एग्ज़ाम दे के आना। ओके बाय, हैप्पी लर्निंग।